एंकल एंकल जॉइंट जो होता है बच्चे, ये किन किन बोन्स के बीच में होता है? बच्चे ये देखिए कि इसकी अपर आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं और लोअर आर्टिकुलर सर्फेस है। अपर आर्टिकुलर सर्फेस बच्चे बना रही है टिबिया का लोअर एंड, साथ ही और इसका बच्चे ये जो आपका इस साइड पे ये वाला मीडियल मैल्यूलस है, फिब्यूला, और इसका लेटरल मैल्यूलस, और बच्चे आपका इंफीरियर ट्रांसवर्स टिबियोफिब्युलर लिगामेंट। अब आपके माइंड में ये आएगा कि पता नहीं टिबियोफिब्युलर लिगामेंट कहाँ पे होता है। ये देखें बच्चे, इस पॉइंट के ऊपर आपका इंफीरियर टिबियोफिब्युलर लिगामेंट होता है, ठीक है, इस पॉइंट पे। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक हो गया। ये जो बच्चे आपके दोनों एंड्स हैं टिबिया और फिब्यूला के, ये बना रहे हैं अपर आर्टिकुलर सरफेस। अब आप ये देखें बच्चे कि जो लोअर आर्टिकुलर सरफेस है वो कौन बना रहा है? लोअर आर्टिकुलर सरफेस इज फॉर्म्ड बाय बच्चे टैलस, और टैलस का बच्चे मीडियल एस्पेक्ट काम आता है इस तरफ वाला, साथ ही साथ बच्चे लैटरल एस्पेक्ट काम आता है और अपर एस्पेक्ट। ये देखें बच्चे कि आपका टिबिया और फिब्यूला दोनों बोन्स का कैल्केनियम बोन के साथ डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आपको सबसे पहले मैं लिगामेंट्स करा दूं, क्योंकि लिगामेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टिबिया, ये जॉइंट की स्टेबिलिटी की। बच्चे लिगामेंट्स जिसकी जो सबसे पहले है वो है फाइब्रस कैप्सूल, उसके बाद बच्चे डेल्टॉइड या मीडियल लिगामेंट और लेटरल लिगामेंट। बच्चे डेल्टॉइड लिगामेंट सबसे पहले आप देखिए कि डेल्टॉइड लिगामेंट के दो पार्ट्स होते हैं, सुपरफिशियल पार्ट और डीप पार्ट। सुपरफिशियल पार्ट के अंदर बच्चे आपका सबसे पहले आता है टिबियो नेविकुलर पार्ट, ये वाला, ठीक है। ये बच्चा आपका टिबियो नेविकुलर पार्ट कहाँ है? टिबिया बोन से नेविकुलर बोन पे अटैच हो रहा है, और नेविकुलर बोन बच्चे मैंने आपको अभी कहाँ पे दिखाई, ये देखो ना, ये नेविकुलर बोन है। ये टैलस है, टैलस आर्टिकुलेट कर रही है नेविकुलर के साथ, नेविकुलर आगे आर्टिकुलेट कर रही है तीन क्यूनिफॉर्म बोन के साथ। इसी तरह बच्चे नीचे आपका कैल्केनियस बोन है और वो आर्टिकुलेट कर रही है क्यूबॉइड बोन के साथ। अब बच्चे आप लोग देखो कि टिबियो नेविकुलर लिगामेंट की अटैचमेंट हमने देख ली कि नेविकुलर बोन की ट्यूबरोसिटी होती है, यहाँ पे उस पर लगती है, और मीडियल मार्जिन ऑफ स्प्रिंग लिगामेंट पे। स्प्रिंग लिगामेंट क्या है बच्चे, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, पहले आप लोग सिर्फ इतना याद रखिए कि ये आपकी टिबियो नेविकुलर पार्ट है, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ डेल्टॉइड लिगामेंट का, ठीक है। ये बच्चे आपकी एक लिगामेंट होती है, गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट है बच्चे, प्लांटर लिगामेंट या प्लांटर कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। प्लांटर, इसको हम बच्चे टैलो कैल्केनियो नेविकुलर भी कहते हैं और कैल्केनियो नेविकुलर भी कहते हैं। बच्चे ये जो आपका कैल्केनियम की बोन है ना, इसका ये एक बोनी प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं सस्टेंटेक्युलम टैलाए। सस्टेंटेक्युलम टैलाए के साथ बच्चे इधर से अराइज करती है और नेविकुलर बोन पर जाकर लगती है आपकी स्प्रिंग लिगामेंट। लेकिन बच्चे जो स्प्रिंग लिगामेंट होती है उसका ट्रू कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं आगे बताता हूँ। अच्छा, आगे देखें बच्चे के डेल्टॉइड लिगामेंट में एक तो आपकी आ गई टिबियो नेविकुलर लिगामेंट, दूसरा पार्ट बच्चे इसके अंदर आता है टिबियो कैल्केनियल पार्ट, ये वाला, यानी कि टिबिया बोन के मीडियल मेलियोलस से लेके सस्टेंटेक्युलम टैलाए तक एक पार्ट आ रहा है, और उसके बाद है बच्चे आपका पोस्टीरियर टिबियो टैलर लिगामेंट। पोस्टीरियर टिबियो टैलर बच्चे नाम से पता चल रहा है कि टिबिया बोन की अटैचमेंट टैलर बोन के साथ, जिसके साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही थी। तो बच्चे तीनों लिगामेंट्स बहुत आसान है याद करना, टिबियो टैलर, टिबिया से टैलस, टिबियो कैल्केनियल, टिबिया से सस्टेंटेक्युलम टैलाए ऑफ कैल्केनियम, और टिबियो नेविकुलर, टिबिया से नेविकुलर बोन तक, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आप देखें कि जो डीप पार्ट होता है आपकी डेल्टॉइड लिगामेंट का, वो ये है एंटीरियर टिबियो टैलर लिगामेंट, ठीक है। एंटीरियर टिबियो टैलर लिगामेंट बच्चे आपकी टिबिया से अराइज करती है, और टैलस बोन का देखें बच्चे ये आर्टिकुलर सरफेस नजर आ रही है जहां पे मेरा पॉइंटर है, ये वाली सरफेस बच्चे इसकी नीचे वाली, ये तो सुपीरियर थी ना, ये इसकी एंटीरियर सरफेस है, इस एंटीरियर सरफेस पे जाके ये लग जाती है आपकी डेल्टॉइड लिगामेंट। और डेल्टॉइड लिगामेंट का नाम ही दूसरा आपका मीडियल कोलैटरल लिगामेंट होता है। उसके बाद बच्चे देखें, आई हैव अनदर डायग्राम फॉर यू ऑल, जिसके अंदर बड़ी अच्छी तरीके से खूबसूरत इसने लिगामेंट्स बताई हैं, लेटरल लिगामेंट भी बताई हुई है। ये देखो बच्चों, ओ माय गॉड, डायग्राम कहाँ गई? ये देखो बच्चों, ये आपकी लैटरल लिगामेंट दिखाई हुई है। कौन कौन सी बच्चे लैटरल लिगामेंट? लैटरल लिगामेंट के बच्चे तीन पार्ट होते हैं। देखो, अब लैटरल साइड पे फिब्यूला बोन है ना, तो पहली बच्चे लिगामेंट है एंटीरियर टैलोफिब्यूलर लिगामेंट। टैलोफिब्यूलर से मुराद ये बच्चे, ये देखें ना, ये आपकी कैल्केनियम बोन है, प्लीज मेरा पॉइंटर फॉलो कीजिए, ये सारी कैल्केनियम बोन है, यहाँ से लेके, सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बच्चे आपकी टैलस की बोन है, ठीक है। तो बच्चे ये देखिए, टैलस की एंटीरियर सरफेस से लेके फिब्यूला पे लग रही है आपके फिब्यूला के लेटरल मेलियोलस पे एंटीरियर टैलोफिब्यूलर लिगामेंट। पीछे बच्चे आपके हैं टैलो
पोस्टीरियर टेबिलियोफिब्युलर लिगामेंट जो कि टेलस बोन पे लग रही है फ्रॉम द फिब्यूला। और तीसरी बच्चे आपकी है कैल्केनियोफिब्युलर लिगामेंट, कैल्केनियम बोन के साथ इसकी अटैचमेंट है फिब्यूला बोन के ऊपर, ठीक है। ये तीनों जो पार्ट्स है बच्चे आपके, ये लैटरल लिगामेंट के पार्ट्स हैं, ठीक हो गया। इसी के साथ बच्चे हमारी दो इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स कवर हुई। अब हम लोग देखते हैं कि जो फाइब्रस कैप्सूल होता है वो कहाँ पे अटैच होता है। तो आपने ये याद रखना है कि फाइब्रस कैप्सूल बच्चे पूरे का पूरा लोअर एंड पे अटैच होता है, यानी कि आपका टिबिया और फिब्यूला के लोअर एंड पे, उनके मेलियोलाई पे। और बच्चे यहाँ पे जो आपकी एक लिगामेंट होती है ये वाली, जिसको हम कहते हैं इंफीरियर टिबियोफिब्युलर लिगामेंट, ठीक है, टिबिया और फिब्यूला के बीच में नीचे वाली लिगामेंट, ठीक है। तो बच्चे ये देखें कि कैप्सूल हर जगह पे सराउंड करता है, लेकिन बच्चे आपने एक बात याद रखनी है, सिर्फ 2 एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे वो सराउंड नहीं कर रहा होता। किस किस जगह पे बच्चे? पोस्टरो सुपीरियरली, यहाँ पे बच्चे जहाँ पे आपका अटैच होता है ये टिबिया और फिब्यूला के बजाय इंफीरियर ट्रांसवर्स टिबियोफिब्युलर लिगामेंट के साथ। बच्चे जो टिबियोफिब्युलर लिगामेंट होती है ना वो थ्रू आउट मतलब एंट्रोपोस्टीरियरली होती है, लोअर एंड ऑफ टिबिया और फिब्यूला पे। तो कहता है पोस्टरो सुपीरियरली, यानी कि इस पॉइंट पे कैप्सूल डेफिशिएंट होता है और वो बोन के अटैच होने के बजाय लिगामेंट पे लगता है। नेक्स्ट बच्चे आप देखें हैं एंट्रो इंफीरियरली, एंट्रो इंफीरियरली भी बच्चे वो डेफिशिएंट होता है। ये आपके टेलस बोन की नेक है, देखिए ये पूरी की पूरी टेलस बोन की बॉडी है, ये इसकी जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट है ये नेक है, ठीक है। तो इसके ऊपर बच्चे ये थोड़ा सा डेफिशिएंट होता है या लूज होता है आप कह लें। ये बच्चे आपकी तीनों लिगामेंट्स थी एंकल जॉइंट की। उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि एंकल जॉइंट पे मूवमेंट कौन कौन सी होती है। डॉर्सीफ्लेक्शन होती है बच्चे, डॉर्सीफ्लेक्शन हम किसे कहते हैं? व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द एंगल बिटवीन टिबिया फिब्यूला एंड द डॉर्सम ऑफ योर फुट, ठीक है। ये देखें बच्चे आपकी बेसिकली ये डॉर्सीफ्लेक्शन है। अगर आपका टिबिया फिब्यूला ऐसे है और फुट ऐसे है, लेकिन डॉर्सीफ्लेक्शन हम किसे कहते हैं बच्चे? ऐसे, अगर फुट और टिबिया फिब्यूला के बीच में एंगल कम हो गया है। और प्लांटर फ्लेक्शन किसे कहते हैं? अगर एंगल ज्यादा हो गया, फुट अगर आपका नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। तो बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एंकल जॉइंट की जो मूवमेंट्स होती हैं ये कौन कौन से मसल्स करवा रहे हैं। बच्चे वो मसल्स हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है, क्योंकि हम लोग फुट में ऑलरेडी ये चीजें पढ़ चुके हैं। लेकिन बच्चे फिर भी आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रिंसिपल डॉर्सीफ्लेक्सर जो मसल होता है वो आपका टिबियालिस एंटीरियर होता है। और प्लांटर फ्लेक्सर के लिए बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स आपके पोस्टीरियर लेग के होते हैं, दैट आर नोन एज गैस्ट्रोक्नेमियस एंड सोलियस मसल। उसके बाद बच्चे अगर आप लोग एक और ज्वाइंट पे आए जो कि हमने करना है, दैट इज बेसिकली टिबियोफिब्युलर ज्वाइंट्स जो होते हैं डिफरेंट, ठीक है। ये देखें बच्चों, ये आपका प्रॉक्सिमल टिबियोफिब्युलर ज्वाइंट, ये डिस्टल टिबियोफिब्युलर ज्वाइंट, और ये दरमियान में बच्चे आपका इंट्रोसस मेम्ब्रेन। अब जरा गौर से सुनिएगा बच्चे, जो सिर्फ इसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद रीड करेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। सबसे पहली बात ये कि आपके हेड ऑफ फिब्यूला और लैटरल कॉन्डाइल के बीच में होता है ये ज्वाइंट, ठीक है। प्लेन वैरायटी का साइनोवियल ज्वाइंट है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि इस ज्वाइंट पे बिल्कुल स्लाइट आपकी रोटेटरी मूवमेंट हो सकती है, बस, ठीक हो गया। फिर बच्चे आप नीचे आ जाएं तो ये आपका है मिडल टिबियोफिब्युलर ज्वाइंट, ठीक है। और मिडल टिबियोफिब्युलर ज्वाइंट में बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसके फाइबर्स होते हैं आपके इंट्रोसस मेम्ब्रेन के, वो डाउनवर्ड्स और लैटरली डायरेक्टेड होते हैं। ये देखो ना, डाउनवर्ड्स हैं और लैटरली हैं, नीचे की तरफ फिब्यूला की तरफ जा रहे हैं, ठीक हो गया। फिर बच्चे आपको एक और बात ये पता होनी चाहिए कि आपके इस ज्वाइंट पे ये जो एंटीरियर गैप होता है यहाँ पे, इधर से बच्चे एंटर करती है आपकी एंटीरियर टिबियल वेसल्स, मतलब आर्टरी और नर्व दोनों यहाँ, आर्टरी और वेन दोनों यहाँ से एंटर होती हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो लोअर एंड है आपका, यहाँ पे भी आपका गैप है इंट्रोसस मेम्ब्रेन में, और यहाँ से बच्चे परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ पेरोनियल नर्व, पेरोनियल आर्टरी, परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ पेरोनियल आर्टरी गुजरती है। ऊपर से आपकी एंटीरियर टिबियल आर्टरी और वेन, नीचे से आपकी परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ पेरोनियल आर्टरी। उसके बाद बच्चे आप देखें कि जो नीचे ज्वाइंट बन रहा है दैट इज बेसिकली इंफीरियर टिबियोफिब्युलर ज्वाइंट, ठीक है। और बच्चे इस ज्वाइंट को आप लोग क्या कहते हैं? सिंडेस्मोसिस ज्वाइंट। सिंडेस्मोसिस ज्वाइंट बच्चे क्या होता है? सिंडेस्मोसिस ज्वाइंट ऐसे होता है बच्चे जिसके बीच में आपकी स्ट्रॉन्ग फाइब्रस किस्म की लिगामेंट प्रेजेंट हो, ठीक है। ये बच्चे बात आपने याद रखनी है कि फीमर और टिबिया और फिब्यूला के लोअर एंड पे 2 लिगामेंट्स होती हैं। यहाँ पे बच्चे जो लिगामेंट होती है ये वाली, इसको हम कहते हैं इंटरऑशियस टिबियोफिब्युलर लिगामेंट। और यहाँ पे बच्चे जो नीचे एक लिगामेंट होती है, जो भी आप लोग पढ़ के भी आए हैं, जहाँ पे आपका एंकल जॉइंट का जो कैप्सूल होता है
वो डायरेक्टली उस लिगामेंट पे अटैच होता है, वो होती है इंफीरियर ट्रांसवर्स टिबियोफिब्युलर लिगामेंट। सो यू आर नॉट गोइंग टू कंफ्यूज इंटरऑशियस टिबियोफिब्युलर लिगामेंट विद योर इंफीरियर ट्रांसवर्स टिबियोफिब्युलर लिगामेंट, कीप इन माइंड, ठीक है। अच्छा बच्चे आगे देखें, मैंने आप लोगों को अभी तक कौन कौन से जॉइंट्स बता दिए हैं बच्चे। सिंडेस्मोसिस जॉइंट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग आपका फाइब्रस जॉइंट होता है, ठीक है। जो आपका सिनकोंड्रोसिस जॉइंट होता है और सिंफिजियल जॉइंट, सिनकोंड्रोसिस जॉइंट बच्चे आप कहते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट को, और सिंफिजियल जॉइंट कहते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट को। सिंफिजियल जॉइंट पे थोड़ी बहुत मूवमेंट हो सकती है, सिनकोंड्रोसिस पे बिल्कुल भी नहीं हो सकती। उसके बाद बच्चे आप लोग नेक्स्ट आ जाएं जॉइंट्स ऑफ फुट जो और हैं, इंटरमेटाटार्सल, टार्सोमेटाटार्सल, ये सारे के सारे। तो बच्चे इनके अंदर भी कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट बातें करवा दूं एमसीक्यू के लिए, ठीक है। ये देखें बच्चे आप लोगों के लिए एमसीक्यू के लिए दो बातें बच्चे। जो टार्सोमेटाटार्सल जॉइंट होता है, यानी कि टार्सोमेटाटार्सल जॉइंट क्या होता है, ये जो आपकी 7 बोन्स है ना, इनको हम लोग टार्साई कहते हैं। इनके और मेटाटार्सल के बीच में बच्चे जो आपका जॉइंट बनता है इसको हम कहते हैं लिस फ्रैंक्स जॉइंट, ठीक है, नोट कर लीजिए। टार्सोमेटाटार्सल जॉइंट को हम कहते हैं लिस फ्रैंक्स जॉइंट। और बच्चे जो आपका ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट होता है, ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट बच्चे क्या होता है, यानी कि टैलस और बच्चे आपका आगे की तरफ नेविकुलर बोन और कैल्केनियम का यहाँ पे क्यूबॉइड बोन के साथ जो जॉइंट बन रहा है ये ट्रांसवर्स जॉइंट है, ठीक है। इसको हम कहते हैं बच्चे चोपार्ट्स जॉइंट या कोपार्ट्स जॉइंट, ठीक हो गया। ये बच्चे आपके लिए दो एमसीक्यू की बातें थी। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आप देखें कि सब टैलर जॉइंट क्या होता है, इसको हम सब टैलर कहते हैं। सब टैलर का मतलब है बच्चे टैलस के नीचे प्रेजेंट वाला जॉइंट, ठीक है। इस जॉइंट का दूसरा नाम है बच्चे टैलोकैल्केनियन जॉइंट। और आपने याद रखना है कि ये जो जॉइंट होता है बच्चे बेसिकली ये प्लेन साइनोवियल वैरायटी का, ठीक है। ये बच्चे आपके साथ आपसे बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि टैलोकैल्केनियल जॉइंट के अंदर बच्चे आपकी जो फाइब्रस कैप्सूल होता है वो आपका इसमें डेफिनेटिवली नहीं लिखा हुआ कि वो कहाँ कहाँ अटैच होता है। दूसरी चीज बच्चे ये देखें कि उसके ऊपर दो लिगामेंट्स लगती हैं। एक लिगामेंट यहाँ पे लगती है मीडियली, जिसे हम कहते हैं मीडियल टैलोकैल्केनियन लिगामेंट, और एक दूसरी तरफ इस तरफ उस तरफ करके लगती है जिसे हम कहते हैं लैटरल लिगामेंट, ठीक है। फिर बच्चे आप देखें एक और लिगामेंट होती है इनके बीच में जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल लिगामेंट। और आपने याद रखना है कि सर्वाइकल लिगामेंट की अटैचमेंट क्या होती है, बहुत ज्यादा बच्चे इंपॉर्टेंट बात है। सर्वाइकल लिगामेंट के अंदर ही बच्चे इसने एक लिगामेंट छोटी सी और बताई है जिसका नाम है इंटरऑशियस लिगामेंट। इंटरऑशियस लिगामेंट की बच्चे अटैचमेंट जरा सी देखिएगा, आप लोगों को मैं ड्रॉ करके बता दूं एक दफा कि फॉर एग्जांपल बच्चे अगर ये आपकी टैलस बोन ऐसे जा रही है, ठीक है, ये ऐसे करके पड़ी हुई है, ये नेक है, नीचे बच्चे आपकी कैल्केनियम की बोन है जो कि ऐसे आर्टिकुलेट कर रही है, ठीक है, ये सारी कैल्केनियम की बोन है। तो बच्चे इसके बीच में यहाँ पे एक छोटी सी लिगामेंट पड़ी होती है जो कि टैलस और कैल्केनियम को ज्वाइन करा रही होती है, इसको हम कहते हैं इंटरऑशियस टैलोकैल्केनियन लिगामेंट, ठीक हो गया। और बच्चे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये याद रखना है कि ये टाउट हो जाती है, टाउट का मतलब है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आ जाती है, सख्त हो जाती है ई वर्जन में। तो बच्चे आपको कभी भी प्रॉफ में ये सिनेरियो आए कि एक बंदा है जो कि ई वर्जन नहीं परफॉर्म कर पा रहा, लेकिन उसके सारे पाँव के मसल्स जो हैं वो ठीक हैं, पाँव के मसल्स में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, पेरोनियल मसल्स जो हैं उसके वो ठीक है, तो फिर कौन सी लिगामेंट यहाँ पे इंजर हो सकती है। तो आपने याद रखना है बच्चे, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। सब बच्चे ये वाली चीज प्रॉफ के अंदर गलत करके आते हैं, उजाड़ पुजाड़ कर देते हैं। बच्चे अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे पूरे लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बतानी है वो कौन सी है, तो बच्चे वो याद रखिएगा, वो ये बात है कि आपकी प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सल फ्लेक्शन, डॉर्सी फ्लेक्शन एंकल जॉइंट पे होती है, लेकिन बच्चे आपकी जो इन्वर्जन और ई वर्जन होती है फुट की, वो बच्चे हमेशा टैलोकैल्केनियन जॉइंट और टैलोकैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट पे होती है। बच्चे ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसको मार्क कर लें। बिलीव मी, मैंने जिस बच्चे का पेपर चेक किया है सब बच्चों ने बर्बादी की हुई है इसके अंदर। इन्वर्जन और ई वर्जन हमेशा सब टैलर जॉइंट पे और साथ ही साथ टैलोकैल्केनियो नेविकुलर पे, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। और बच्चे जो आपका प्लांटर फ्लेक्शन है और डॉर्सी फ्लेक्शन ये हमेशा एंकल जॉइंट पे, इसको मिक्स नहीं करना। अब आप लोगों को ये आइडिया भी दे दूं कि एवर्जन और इन्वर्जन क्या होती है। फॉर एग्जांपल बच्चे देखें, ये एक बंदे का पाँव है ऐसे करके, ये दूसरा पाँव है, ठीक है। अगर बच्चे इस पाँव को वो ऐसे मूव करवाता है कि ये जो आपका मीडियल बॉर्डर है पाँव का, ये ऊपर की तरफ उठ जाए, ऊपर की तरफ उठ जाए, दोनों पाँव बच्चे ऐसे एक दूसरे को फेस करने लग जाएं, ठीक है, ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और मीडियल बॉर्डर इनका लिफ्ट हो गया है, इससे हम कहते हैं इनवर्जन।
ठीक है। और अगर बंदा एक ऐसा करे कि अपना पाँव ऐसे मुड़वा ले, ऐसे करके दोनों मूव अवे कर जाएं, यानी कि इनका लैटरल बॉर्डर जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाए ऐसे करके, तो इसको हम कहते हैं ई वर्जन। ठीक हो गया बच्चे, एक सेकंड में लेट मी सी कि इफ आई कैन मेक यू, ये देखो बच्चों यहाँ पे जरा गौर से जल्दी से देखो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये फुट है मेरा, ठीक है, 2 फीट है मेरे। तो बच्चे अगर ये मेरे फीट ऐसे पड़े हुए हैं दोनों, ये इसका मीडियल बॉर्डर है, ये भी इसका मीडियल बॉर्डर है, और ये दोनों लैटरल बॉर्डर है। तो बच्चे अगर मैं अपने फीट को ऐसे उठा लूं और इनकी सोल्स आपस में एक दूसरे को फेस करें, तो दिस वुड बी इन्वर्जन एंड दिस वुड बी इवर्जन। ये चीज बच्चे आप लोगों ने किसी सूरत गलत नहीं करके आनी, वरना आप लोगों को मार्क्स भी फिर वैसे ही मिलेंगे। ठीक हो गया। चलो बच्चों, मैंने तुम लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं। उसके बाद बच्चे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि चलो ठीक है, ये तो हमने कर लिया। उसके बाद बच्चे एक सेकंड देखूं मैं कौन सी चीज है, सर्वाइकल लिगामेंट। बच्चे सर्वाइकल, अच्छा एक बात बताऊं कि जो छोटी सी स्पेस बनती है ना सबटैलर जॉइंट में, ये वाली, मेरा एरो फॉलो कीजिए, इसको हम कहते हैं साइनस टारसाई। ठीक हो गया। फिर बच्चे आप ये देखें कि जो आपकी सर्वाइकल लिगामेंट होती है, ये अटैच होती है टू द ट्यूबरकल ऑन द इंफ्रालैटरल एस्पेक्ट ऑफ, अच्छा, नेक ऑफ टेलस। अच्छा बच्चे ये देखें, एक लिगामेंट यहाँ से ये राइज करती है, और बच्चे यहाँ पे आपके उस तरफ लेटरल साइड पे टेलस बोन के लग जाती है। बच्चे मेरी बात गौर से सुनिए, ये मीडियल साइड है ना फुट का, उस तरफ लेटरल साइड है। यहाँ पे बच्चे मैं ये शो कर सकता हूँ कि ये लेटरल साइड है। ठीक है। तो बच्चे एक लिगामेंट दरमियान में से, इसी सुराख में से, इसी साइनस टारसाई में से अराइज करती है, और लेटरल साइड पे आके बच्चे टेलस बोन के ट्यूबरकल पे लग जाती है। टेलस बोन की नेक पे ना, यहाँ पे ट्यूबरकल होता है, उस लिगामेंट को बच्चे हम कहते हैं सर्वाइकल लिगामेंट। तो आपने याद रखना है बच्चे कि सर्वाइकल लिगामेंट हमेशा इनवर्जन के अंदर टाउट हो जाती है, और बच्चे आपकी जो इंट्रोशियस लिगामेंट है वो हमेशा ई वर्जन में टाउट हो जाती है। कभी भी किसी बंदे के अगर मसल्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और वो इन्वर्जन नहीं करवा पा रहा, तो यू हैव टू लुक इनटू हिज और हर सर्वाइकल लिगामेंट। कभी भी किसी बंदे के मसल्स ठीक काम कर रहे हैं और वो ई वर्जन नहीं कर पा रहा, तो यू हैव टू लुक इनटू हिज इंट्रोशियस लिगामेंट। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे देखें कि टैलोकैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट क्या होता है। टैलोकैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट बच्चे बेसिकली ये होता है कि जो आपका हेड होता है टैलस का, ये वाला देखें बच्चे, ये जो हेड है, ये कहते हैं कि फिट हो जाता है बिल्कुल। ये देखें, अगर मैं देखूं कोई अच्छी सी डायग्राम आपको शो कर सकूं, नो बच्चे ये देखो बच्चे, ये जो आपका हेड है ना, ये वाला आपका जो टैलस का हेड है, ये नेविकुलर बोन, और नीचे की तरफ बच्चे ये आपका कैल्केनियम बोन के अंदर फिट हो जाता है। ठीक है, एक सेकंड में देखूं बच्चों, यहाँ पे तो कोई अच्छी डायग्राम मिली नहीं थी। ये देखो बच्चे, यहाँ पे ये कैसे आर्टिकुलेट कर रहा है, नीचे की तरफ कैल्केनियम के साथ, और यहाँ पे नेविकुलर बोन के साथ। इस बच्चे को, इस ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये आपने याद रखना है। ठीक है, टैलो कैल्केनियो नेविकुलर, टैलो कैल्केनियो नेविकुलर। और इसी के नाम पे मैंने आपको ये लिगामेंट बताई थी जिसका नाम था स्प्रिंग लिगामेंट। टैलो कैल्केनियो नेविकुलर, टैलो कैल्केनियो नेविकुलर, ये आपकी स्प्रिंग लिगामेंट थी। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, ये आपने याद रखना है कि टैलोकैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट की यही इंपॉर्टेंस है कि ये सब टैलर जॉइंट के साथ मिलके पार्टिसिपेट करता है इन्वर्जन और ई वर्जन में। ठीक है। एक और बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अभी हम लोगों ने फुट की आर्चेस नहीं की, लेकिन बच्चे आप लोग ये देख लीजिए कि फुट की आर्चेस में आपको एक बात लाजमी पता होनी चाहिए कि फुट की 2 आर्चेस होती हैं, एक यहाँ पे मीडियल बॉर्डर वाली आर्च, मीडियल आर्च, और एक यहाँ पे लैटरल आर्च। जो मीडियल बॉर्डर वाली आर्च होती है ना बच्चे, इसकी वजह से आपका पाउंड जो होता है वो थोड़ा सा सोल एलिवेटेड होती है फ्लोर से। तो आपका ये एमसीक्यू टिपिकल आता है कि मीडियल आर्च ऑफ फुट को कौन सी लिगामेंट मेंटेन करती है, तो आपने कहना है स्प्रिंग लिगामेंट। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, मीडियल जो आपकी आर्च होती है उसको मेंटेन रखती है। उसके बाद बच्चे आपका एक और ज्वाइंट होता है दैट इज नोन एज कैल्केनियो क्यूबॉइड ज्वाइंट। ठीक है, और ये बच्चे मैं आप लोगों को पहले भी शो कर चुका हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, ये कैल्केनियम और क्यूबॉइड बोन के बीच में बच्चे जो ये ज्वाइंट है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं ये सैडल शेप ज्वाइंट है। सैडल शेप ज्वाइंट बच्चे क्या होता है कि ऑपोजिट सर्फेसेस, ये देखो बच्चों, तुम लोग एक दफा ड्रॉ करके भी बता दूं। फॉर एग्जांपल एक बोन का ये कन्वेक्सिटी है, ये कनकेविटी, तो दूसरी बोन की कनकेविटी इसकी कन्वेक्सिटी में फिट हो जाए, इसको हम कहते हैं सैडल वेराइटी का ज्वाइंट। ठीक हो गया। ये सैडल वेराइटी का ज्वाइंट है बच्चे, कैल्केनियो क्यूबॉइड ज्वाइंट। और इसके ऊपर बच्चे आपकी नीचे की तरफ सोल में 2 लिगामेंट्स लगती हैं। बच्चे काइंडली आप लोग ये वाली लिगामेंट्स बुक से खुद देख लीजिएगा, एक है आपकी लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट और दूसरी है शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट। और बच्चे मैंने आप लोगों को बताया था दूसरे बच्चों को पहले, और आज आप लोगों को बता रहा हूँ
कि ये आपका नेक्स्ट जो एमसीक्यू आता है वो ये आता है कि लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट किस मसल का डिवोर्स्ड पार्ट होती है। तो नोट कर लीजिए गैस्ट्रोक्नेमियस मसल का। अभी तक बच्चे हम लोगों ने 4 लिगामेंट्स पढ़ी हैं और चारों जो है वो डिवोर्स पार्ट है। कौन कौन सी बच्चे? फिब्यूलर कोलैटरल लिगामेंट डिवोर्स पार्ट है पेरोनियस लॉन्गस का। उसके बाद ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट है डिवोर्स पार्ट सेमी मेम्ब्रेनोसस का। टिबियल कोलैटरल लिगामेंट डिवोर्स पार्ट है एडक्टर मैग्नस का। और लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट डिवोर्स पार्ट है आपके गैस्ट्रोक्नेमियस मसल का। ठीक हो गया। अब बच्चे ये चारों एमसीक्यू अगर तुम में से किसी के गलत हुए ना तो मैं फिर यही कह रहा हूं, मैंने तुम लोगों को माफ नहीं करना। चलो आगे देखो बच्चे, मैंने आपको बताया जो ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट होता है वो यहाँ से पास करता है। ठीक है, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था। और ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट पे बच्चे मैं देख लेता हूँ कि इसने मूवमेंट के बारे में क्या कहा हुआ है। बस कुछ नहीं, इसने सिर्फ यही कहा है कि ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट आपके फोर फुट को और हाइंड फुट को डिफरेंशिएट करता है। यहाँ तक जो आपका पार्ट है फुट का ये 4 फुट है, इससे आगे बच्चे आपका ये वाला हाइंड फुट है। ठीक हो गया। चलो बच्चों ठीक है। और एक और बात बच्चे, इवर्जन और इन्वर्जन का जो यहाँ पे बुक में ड्रॉ हुआ है एक्सिस, ये किस एक्सिस पे टेक प्लेस करती है बच्चे, वो एक्सिस आप लोग एक दफा देख लीजिएगा। बस बच्चे यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर कंक्लूड होता है। आई होप कि जो पुराने बच्चे आए थे तो उन लोगों को भी कुछ समझ आ गई होगी और जो नए बच्चे आए हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ताला जो पुराने बच्चे हैं बच्चे, अगर आपकी और भी कोई क्लास इंशाल्लाह हैं जो 2-3 रहती हैं तो वो भी मैं कंडक्ट करवाता रहूंगा। ठीक है, यू जस्ट हैव टू शो योर प्रेजेंस देयर। चलो जी, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना बच्चों अपना। और सिग्नल्स जो है आजकल बड़े ज़्यादा ख़राब हैं तो किसी भी वक्त कोई भी न्यूज़ तुम लोगों को सुनने को मिल सकती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होती। अल्लाह हाफिज।